बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? तो सुबह के 9:30 हो रहे हैं, तो काम शाम से फ़ारिग हो गए, कपड़े धोए थोड़े से और सफाई बस कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ कल आलू बुखारा मंगवाया था, खुश्क आलू बुखारा, क्योंकि इसका शरबत बनाना है, इमली और आलू बुखारे का। तो इसे मैं पहले धोने लगी हूँ। आपको देखने से लग रहा होगा थोड़ा खुश्क है, थोड़ा इसके ऊपर नहीं है। तो मैंने भी ऐसा ही बोला था भाई से कि ये इस तरह का क्यों है, तो उन्होंने बोला कि देसी आलू बुखारा है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा है। तो चलो इसका शरबत बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसे धोकर मैं गर्म पानी में भिगो लूँगी। पानी देखें कितना मैला मैला सा पानी इसके ऊपर आ गया है। इसे पानी को 2-3 मरतबा निकाल लेंगे इसमें से। तो ये इमली भी इसके अंदर डाल ली मैंने। अब इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। 4 से 5 घंटे के लिए भिगो रही हूँ। यहाँ आलू बुखारे को भिगे हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चूल्हे पर रख दिया इसे मैंने। इसे साथ साथ मिक्स करेंगे जब तक इसकी चीनी हल नहीं हो जाती, वरना चीनी नीचे लग जाएगी। यहाँ साथ मैंने 2.5 चम्मच काला नमक भी डाला है। तो काला नमक डालने से शरबत का जायका बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सा हो जाता है। यहाँ मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया। अब ठंडा हो जाएगा तो इसे ब्लेंड कर लेंगे और इसे छान लेंगे। अब मुझे थोड़ा काम है तो अब वो करते हैं। कमरे में जाती हूँ और कपड़े, फैंसी कपड़े जो है उन्हें पैक करके रखना है। तो यहाँ अब मैं कमरे में आ गई हूँ और यहाँ मैंने आपको बताया था मैंने थोड़ा अपना कपड़ों का काम करना है। ये वो सारे कपड़े हैं जो शादी पर सिलवाए थे, तो इन्हें अब संभाल कर रखना है। इन्हें पैकिंग बैग्स में पैक करते हैं और कबर्ड में रख देंगे। छोटी तह लगाएंगे ताकि बैग में अच्छे से पूरा आ जाए। ये लहंगा है मेरा, इसे सबसे पहले मैं पैक कर रही हूँ। शर्ट भी इसके साथ ही रख देती हूँ, दुपट्टा दूसरे में रख दूँगी क्योंकि पूरा नहीं आएगा। इस तरह कपड़ों का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो इसलिए अगर ज़्यादा बैग्स इस्तेमाल करना पड़े तो वो करेंगे। तो इसमें सिर्फ लहंगा पैक कर दूँगी मैं और दूसरे बैग में इसकी शर्ट और दुपट्टा। ये मेरी मैक्सी है, इसे उल्टा करके रखूँगी क्योंकि सीधे कर कपड़े रखें तो ख़राब होते रहते हैं, इसलिए इसे उल्टा किया हुआ मैंने। अम्मी मेरे साथ हेल्प कर रही हैं, वो भी आपसे बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज का व्लॉग जो बन रहा है वो घर के काम काज हैं और थोड़े से ये कपड़े जो हैं फंक्शन वाले वो अभी तक ऐसे ही रखे हुए थे, तो आज टाइम से निकाल के इनको पैक कर रहे हैं। अभी बहू ने भी करने हैं तो मेरे भी करने हैं, तो बेटी अपने कपड़े पैक कर रही है। ऐसे समेटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो खिलाओ जो अच्छा नहीं तो लग रहा। अभी 5-6 सूट पैक किए हैं, तो अभी सूट तो काफ़ी पड़े हुए हैं पैक करने वाले। जन्नत मेरी हेल्प कर रही है। जन्नत इधर देखो। कपड़े पैक हो चुके हैं, अब बेटी ने रखने हैं दराज में। यहाँ देखें सारे पैकिंग बैग्स आ गए हैं,
साइड पर भी जहाँ रखनी है और ऊपर नीचे भी। अब बारी है दुपट्टे और स्टॉलर्स की, तो वो भी मैं हैंग कर रही हूँ। इस तरह से गुस्सा आया मैं चले गुस्सा आया मैं। तो यहाँ मेरे कमरे का सारा काम कंप्लीट हो गया है। कपड़े कबर्ड में जा चुके हैं, सफाई हो गई है। और अब कल भाभी के कपड़ों का काम करेंगे, उसके कमरे में जाएंगे। हम इफ्तारी की तैयारी करने लगे और खाना भी बनाने लगे हैं। यहाँ कुछ सब्ज़ मिर्चियाँ पीसने लगी हूँ, ये पुलाव में इस्तेमाल होंगी। और चटनी हमने बनानी है ग्रीन चटनी, उसमें भी डालेंगे। और ये धनिया पुदीना धोकर रखा हुआ है, ये हमने भी इससे ग्रीन चटनी में इस्तेमाल करेंगे। चावल धो लिए हैं और ये राजमा है, इन्हें बॉईल करके रख लिया था कल। और आधे का हम पुलाव बनाएंगे और आधे की चाट बनाएंगे। तो अब मैं ग्रीन चटनी बना लूँ। यहाँ मैंने इमली की तीखी चटनी बनाकर रख ली है, ये भी चाट में इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, अब मैं बनाने लगी हूँ लोबिया की चाट। तो उसके लिए ये लोबिया मैंने उबाल लिया हुआ था। तो ये दही, तो दही में डालते हैं चाट मसाला और नमक, थोड़ा सा जीरा, अजवाइन। अच्छा, ये सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और पुदीना ये पिसा हुआ है, ये भी अंदर डालते हैं। अच्छा, इसको अब अच्छी तरह हिला लेंगे, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। इसको अब इसमें डाल लेते हैं ऊपर। इसमें ये चटनी वो है जो मेरी बेटी ने बनाई है, इमली आलू बुखारे की। ये भी अंदर डालते हैं। ये जो भी चीज़ें डाल रहे हैं ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये जो लोबिया है ये बच्चों को दिया करें, बहुत अच्छी चीज़ है। ये ऐसी बना के दें, बच्चे ज़रा चटपटी चीज़ें शौक से खा लेते हैं, तो घर बना के दें। उसके लिए ये है कि ये प्रोटीन का ख़जाना है जी। जिनमें प्रोटीन का, जो बच्चे गोश्त नहीं खाते, जैसे कि किसी को पसंद नहीं होता, तो ये दें बना कर, लाजमी बच्चे खाएंगे और खुश होंगे। तो इसका पुलाव भी बनता है और ऐसे भी चाट बनती है। और ये मुझे भी बहुत पसंद है, हम घर में बनाते हैं, तो मैंने कहा बहनों से शेयर करते हैं। ये बड़ी मज़ेदार बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ लोबिया वाले चावल। तो ये चटनी ज़रूर, मैं तो अपनी बहनों को कहूँगी छोटे बच्चों को ज़रूर बना के दें। नमक मिर्च मैंने तो बड़ों वाली डाली है, लेकिन आप बच्चों वाली डाल के ज़रूर दें खाने के लिए उनको। ये प्रोटीन का खजाना है, प्रोटीन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और मैं पहले बताया कि जिन बच्चों को प्रोटीन नहीं मिलती उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो बना के दें। मेरी बहनें ज़्यादा पसंद करेंगी मेरी इस चाट को। तो ये हमारी मज़ेदार सी लोबिया चाट बन गई है। ये वो सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना और ये अदरक। इसे अदरक समेत ये चीज़ें अच्छी तरह भून चुकी हैं। अब मैं रायता डाल देती हूँ, नमक डाल तो मेरी बहनों, ये आज की वीडियो का एंड था। मैंने बनाए लोबिया वाले चावल और लोबिया की चाट। तो
तो दोनों बना के मैं आपको दिखाई, और भी व्लॉग में जो कपड़े दिखाए हैं आपको पैकिंग करके, जो सारा काम मैंने आपके सामने किया, बेटियों ने भी बहू ने भी। तो आज की ये मेरा व्लॉग इतना ही था। कल मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। आज की मेरी वीडियो मेरी बहनों को पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।